गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 5 विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। ये अभिव्यक्ति माध्यम का 5वां लेसन है। इस लेसन को पढ़ना है। इसमें एक नेपोलियन है, उसने कहा है 10 लाख संगीनें मेरे भीतर वह खौफ पैदा नहीं करती जो 3 छोटे अखबार यानी कि नेपोलियन ने सबसे ज़्यादा जो संज्ञा दी है वह अखबार को दी है कि अखबार के अंदर जो विशेष रिपोर्ट होती है, विशेष लेखन होता है, स्वरूप होता है और प्रकार होता है, उसका ज़्यादा महत्व इन्होंने यहाँ दिखाया है। नेपोलियन फ्रांसीसी सेना नायक हैं और उन्होंने अपने विचार रखे हैं। आगे चलते हैं। थोड़ा लेसन बड़ा है, आपको शॉर्ट रूप में देखना है। इस पाठ में क्या है विशेष लेखन, विशेष लेखन की भाषा और शैली, विशेष लेखन के क्षेत्र, कैसे हासिल करें विशेषज्ञता, इसके विषय में कहा गया है। एक नज़र में आपको यहाँ देखना है कि पिछले अध्यायों में हमने जनसंचार के तमाम माध्यमों के अलावा लेखन के विभिन्न प्रकारों पर बात की, समाचार और फीचर लेखन के फ़र्क को समझा। लेकिन मीडिया लेखन के कई और पहलू भी हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि ज़्यादातर अखबारों में खेल, अर्थ, व्यापार, सिनेमा, मनोरंजन के अलग पृष्ठ होते हैं। इनमें छपने वाली खबरें, फीचर या आलेख कुछ अलग तरह से लिखे जाते हैं। इनकी न सिर्फ शैली अलग होती है बल्कि भाषा भी अलग होती है। एक समाचार पत्र या पत्रिका तभी संपूर्ण लगती है जब उसमें विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के बारे में घटने वाली घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी जाए। इससे समाचार पत्रों में एक विविधता आती है, अर्थात एक नया प्रकार आता है और उनका कलेवर व्यापक होता है। दरअसल पाठकों की रुचियाँ बहुत व्यापक होती हैं। अब यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि वे साहित्य से लेकर विज्ञान तक और कारोबार से लेकर खेल तक सभी विषयों पर पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत तेरे पाठक ऐसे भी होते हैं जिनकी विज्ञान या खेल या कारोबार या सिनेमा में गहरी दिलचस्पी होती है। वे अपनी दिलचस्पी के इन विषयों के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं। इसलिए समाचार पत्रों और दूसरे जनसंचार माध्यमों को सामान्य समाचारों से अलग हटकर विशेष क्षेत्र या विशेष के बारे में निरंतर और पर्याप्त जानकारी देनी पड़ती है। ये है समाचार पत्र का एक विशेष रूप। अब आता है हमारा सर्वप्रथम प्रश्न जो इस पाठ ने किया है, वो किया है कि क्या है विशेष लेखन। अब विशेष लेखन के बारे में जानकारी लेनी है कि समाचार पत्रों में विशेष लेखन के लिए जगह यहीं से बनती है। विशेष लेखन यानी किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है। यानी किसी सामान्य लेखन से हटकर लिखा गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है। अधिकतर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी,
और रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है, अलग से डेस्क होता है, और उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है। जैसे समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में बिजनेस यानी कारोबार और व्यापार का अलग डेस्क होता है, इसी तरह खेल की खबरों और फीचर के लिए डेस्क अलग होता है। इन डेस्कों पर काम करने वाले उप संपादकों और संवाददाताओं में से भी अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विषय या क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता होगी। असल में खबरें भी कई तरह की होती हैं, राजनीतिक होती हैं, आर्थिक होती हैं, अपराध की होती हैं, खेल से संबंधित होती हैं, फिल्म से संबंधित होती हैं, कृषि से संबंधित, कानून, विज्ञान या किसी भी और विषयों से जुड़ी हुई संवाददाताओं के बीच का काम विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं, अर्थात जो इन विषयों से विशेष संबंध रखते हैं और इन विषयों पर रुचि लेते हैं, तो मीडिया की भाषा में उसको हम बीट कहते हैं। बीट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कई बार इसमें आता है, तो इसे बीट कहते हैं। अब एक संवाददाता बीट अगर अपराध है तो इसका अर्थ यह है कि उसका कार्य क्षेत्र अपने शहर या क्षेत्र में घटने वाली आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करना है। अखबार की ओर से वह इनकी रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार और जवाबदेही देता है, यानी कोई भी जो घटना घटी है उसके लिए वो अखबार में रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है और उसकी जवाबदेही भी खुद ही देता है। इस तरह अगर आपकी दिलचस्पी और जानकारी का क्षेत्र खेल है तो आपको खेल बीट मिल सकता है, अर्थात आपको खेल बीट के नाम से जाना जाता है। और अगर आपको आर्थिक या कारोबार जगत से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी और जानकारी है तो आपके हिस्से आर्थिक रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी आ सकती है। अगर आपको प्रवृत्ति या पर्यावरण के प्यार हैं, इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी रखते हैं तो आपको पर्यावरण बीट मिल सकती है, यानी कि आपको इनमें से किसी से जो संबंध रखेंगे उसको उसके द्वारा ही वो ही उपाधि मिल सकती है। लेकिन विशेष लेखन केवल बीट रिपोर्टिंग नहीं है, जो विशेष लेखन है वो बीट रिपोर्टिंग नहीं है, बीट रिपोर्टिंग से आगे की तरह की विशेषकृत रिपोर्टिंग है जिसमें न सिर्फ उस विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए बल्कि उसकी रिपोर्टिंग से संबंधित भाषा और शैली पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर उसका पूरा अधिकार होता है। सामान्य बीट रिपोर्टिंग के लिए भी एक पत्रकार को काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर जो पत्रकार राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं या किसी खास राजनीतिक पार्टी को कवर करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि उस पार्टी का इतिहास क्या है, उसमें समय समय पर क्या हुआ और कब हुआ, इस प्रकार की जानकारी भी होना बहुत जरूरी है। यदि कोई राजनीतिक हस्तक्षेप में करना चाहता है तो उसे इस प्रकार का निर्णय लेना उचित होगा, जैसे क्या हुआ, आज क्या चल रहा है, पार्टी के सिद्धांत या नीतियां क्या हैं, इसके पदाधिकारी कौन कौन हैं और उनकी पृष्ठभूमि क्या है, बाकी पार्टियों से उस पार्टी के कैसे रिश्ते हैं और उनमें आपस में क्या फर्क है, उसके अधिवेशन में क्या क्या होता रहा है, इस पार्टी की कमियां और खूबियां क्या हैं, कमियां हानि और खूबियां लाभ क्या हैं,
वगैरह वगैरह पत्रकार को उस पार्टी के भीतर गहराई तक अपने संपर्क बनाने चाहिए और खबर हासिल करने के नए नए स्रोत विकसित करने चाहिए। किसी भी स्रोत या सूत्र पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए और जानकारी की पुष्टि कई और स्रोतों के जरिए भी करनी चाहिए। यानी उस पत्रकार को ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने क्षेत्र के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठी करने में बिताना पड़ता है, तभी वह उस बारे में विशेषज्ञता हासिल कर सकता है और उसकी रिपोर्ट या खबर विश्वसनीय मानी जाती है। यदि कोई भी संवाददाता अपने उस क्षेत्र में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं रखता है तो उसको विशेषज्ञता हासिल नहीं होगी। उसे छोटे से छोटे यानी कि एक छोटा क्षेत्र है जहाँ वहाँ भी जाकर अनेक प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध करनी होंगी, उन्हीं के द्वारा ही वो आगे बढ़ सकता है। यह तो हुई बीट रिपोर्टिंग, लेकिन बीट रिपोर्टिंग विशेषकृत रिपोर्टिंग में फ़र्क है। दोनों के बीच सबसे महत्वपूर्ण फ़र्क यह है कि अपनी बीट की रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता उसके बारे में जानकारी और दिलचस्पी का होना पर्याप्त है। इसके अलावा एक बीट रिपोर्ट और है। बच्चों, ये लेसन करीबन 16 पेज में है और इसमें पढ़ने का मौका ज़्यादा देना पड़ता है। समझाने के लिए सूक्ष्म शब्द हैं। मेरा आपसे अनुग्रह है कि आप इसको पूर्ण रूप से पढ़ लें, अपनी टेक्स्ट बुक निकाल के उसको पढ़ लें और पढ़ के उसके द्वारा उसमें जो आपको शब्द समझ में नहीं आते हैं उन शब्दों को जूम ऐप के जरिए या कॉल के जरिए आप लोग समझ सकते हैं, तभी ये लेसन आपका संपूर्ण होगा। थैंक्स।